अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 10 जो है एक्सेल के फंक्शंस जो है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने फ़र्स्ट 5 फंक्शंस देख लिए थे कि उनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, आज जो है हम अब ये नेक्स्ट 5 फंक्शंस देखेंगे। और ये जो टॉप 10 फंक्शंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप इन फंक्शन पे अपनी ग्रिप कर लेते हो ना, तो आप जो है 70 से 80% जो है ना एक्सपर्ट हो जाते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है ना नेक्स्ट 5 फंक्शंस, जो कि थोड़े से कम्प्लेक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास काउंट ए। तो ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर जो है मैं ये फंक्शंस जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। ये डाटा भी जो है ना, इस डाटा की जो ये फ़ाइल है ये भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक भी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं आपको टाइमली मिल जाया करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अब हमारे पास काउंट ए का फंक्शन है। काउंट ए का फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है ना ये लिस्ट है बहुत सारी, और इसमें जो है वो बहुत सारी जो है ना ब्लैंक्स रोज़ आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने जो है अब इनको काउंट करना है कि टोटल कितनी जो है ना मेरी रोज़ बन रही हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये ब्लैंक रोज़ जो है ना ये बीच में से मिस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी हैं, डिलीट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो वहाँ पे जो है ना मैं काउंट ए का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एक तो सिंपल काउंट है ना जो सारी रोज़ को काउंट कर देता है, लेकिन काउंट ए का जो फंक्शन है ना वो इन ब्लैंक रोज़ को जो है ना वो इग्नोर कर देता है। तो हम क्या कर अप्लाई करके देखते हैं काउंट ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वन से लेकर 5 तक की जो है ना ये रोज़ काउंट करूँगा, जिसमें मैंने एक ब्लैंक रो बनाई हुई है। तो मैं देखता हूँ ये इसको जो है ना इग्नोर कर देगा। ठीक है, मैंने अब ये जो है ना 5 रोज़ टोटल, तो मेरी 6 रोज़ हैं जिसमें ये एक ब्लैंक रो है। ठीक है, जिसको जो है इसने इग्नोर कर देना है, जिसका जो कि इसका काम है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर आप नोट करो तो ये 1 2 3 4 5 6 रोज़ को मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इन ब्लैंक रोज़ को जो है वो ब्लैंक रो को इग्नोर कर दिया। तो ये काउंट है वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके लिस्ट में बहुत सारी ब्लैंक रोज़ और आप उनको इग्नोर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा काउंट ए का फंक्शन। अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा इफ़ का फंक्शन। ठीक है, इफ़ का फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, ये वहाँ पे जो है ना अप्लाई होता है जहाँ पे हमने जो है ना कंडीशन चेक करनी हो। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से कम है, उनको जो है ना मैं स्टेटस दूंगा बिलो एवरेज। ठीक है, उसके अलावा जो 100 से ज़्यादा है ना, जितने मर्जी 101 भी हैं, उनको जो है ना मैं गुड का स्टेटस दे दूंगा। ठीक है, या अबव एवरेज का स्टेटस दे दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ, तो उसके लिए मैं इफ़ का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इफ़ आगे जो है ना अब मैं उसको वो रो के कॉलम के बारे में बताने लगा हूँ जिसमें मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है। ये मेरा बनता है C2 से लेके C201 तक। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो वर्कर्स है ना, अगर तो ये लेस देन 100 है। ठीक है, ये सारे वर्कर्स की लिस्ट है। अगर तो ये लेस देन 100 है तो क्या हो, पहली जो स्टेटमेंट है वो मैं लगाऊंगा वो वाली जो ट्रू पे चलेगी। तो और ये डबल कोट्स के अंदर कंडीशन लगानी है। ठीक है, अगर तो मेरे जो वर्कर्स हैं वो 100 से लेस हैं तो क्या शो हो जाए, उसको अबव एवरेज का स्टेटस आ जाए। ठीक है, अब ये पहली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू केस में होगी, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फॉल्स केस में आएगी। बल्कि इधर मैंने लिखना था बिलो एवरेज। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो वो वर्कर्स, वो कंपनीज जिनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से कम एम्प्लॉयज़ की तादाद उनको मैं एज अ बिलो एवरेज देखता हूँ। ठीक है, मार्केट कंपैरेटिव से। और जो अगर तो वो 100 से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, तो मुझे शो हो जाए अबव एवरेज। ठीक है, तो अब ये मेरी जो है स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने जो है वो डबल कोट्स लगाने। ठीक है, अब ये मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो बिलो एवरेज आ जाएगा,
फॉल्स होगी तो अबव एवरेज आ जाएगा, मतलब एवरेज से ज़्यादा, ठीक है। अब ये मैंने अप्लाई किया तो ये आपने देखा कि ये क्या हुआ है कि ये वाली जो कंपनी है ना, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये अबव एवरेज है, ठीक है। अब मैं अगर इसको नीचे ट्रेस करूं तो देखो वो कुछ पे मुझे बिलो एवरेज बता रहा है, कुछ पे मुझे अबव एवरेज बता रहा है, तो ये बिलो एवरेज वो हैं जिनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 100 से कम है, ठीक है। तो इस तरह जो है मैं इफ़ की कंडीशन अप्लाई करता हूँ जहाँ पे इफ़ की जो है ना वो इसका फंक्शन अप्लाई करता हूँ जहाँ पे मुझे जो है वो कंडीशन लगा के देखना हो, कंडीशन लगानी हो और मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हो, या लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के केस में अगर हम स्टूडेंट की डाटाबेस बनाते हैं तो स्टूडेंट की डाटाबेस में हमने पास और फेल का स्टेटस देखना है, तो वहाँ पे हम इफ़ का फंक्शन लगा देंगे कि इफ़ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 से कम है तो फेल शो हो जाए, अदरवाइज़ पास शो हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ का फंक्शन। अगला हमारा फंक्शन है वी लुकअप। अच्छा, ये वी लुकअप का फंक्शन जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना फंक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना हम सारे कॉलम की इस एक कॉलम के अंदर की जो सारी वैल्यूज़ है ना वो एक ही इस कॉलम की सारी वैल्यूज़, सारे सेल की वैल्यूज़ एक ही सेल में जो है ना हम उसको ले आते हैं वी लुकअप की हेल्प से, ठीक है। लेट्स सपोज अब क्या है, मैं जो है ना पहले जो मेरे 10 रैंक की पहले जो 10 रैंक के वर्कर्स हैं ना उनको मैं एक ही सेल के अंदर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा। सबसे पहले जो है ना मैं इधर कोई से भी रैंक की जो है ना वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इस कॉलम की। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना फार्मूला लगाना है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ रैंक और यहाँ पे मैं देता हूँ वर्कर्स की हेडिंग, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये पहले 10, मैं सबको भी कर सकता हूँ, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले 10 रैंक को जो है ना इन्हीं एक सेल के अंदर चेक करना है, ठीक है। कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो है ना वी लुकअप अप्लाई करने लगा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। जब मैं ब्रैकेट डालता हूँ ना तो वो मुझे उसका फॉर्मेट बता देता है, वो कहता है आप कौन सी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं इस वैल्यू को लुकअप करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने उस वैल्यू का जो है ना वो सेल लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि टेबल अरे किन जो टेबल है ना, मतलब जो जिसमें से आपको डाटा चाहिए वो उसके जो है ना वो मैंने लोकेशन बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से लेकर ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पहले 10, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स, कॉलम बताएं जिसमें से आप जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो मैं 1, मैंने ये जो अरे सिलेक्ट किया ना इसके हिसाब से मैं 1 2 कॉलम नंबर 2 को जो है ना लाना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 लिख देता हूँ और आगे जो है ना मैं 0 लिख देता हूँ। 0 से क्या होता है, 0 का मतलब है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू मैं चाहता हूँ ना वही है, ठीक है। अगर मैं 1 लिखूँगा तो 1 का मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिखाएगा, लेकिन मैं इसको रैंडमली देखना चाहता हूँ तो मैं इधर 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये देखो उसने मुझे क्या किया है, पहले रैंक के वर्कर्स दिखा दिए। अब देखना ज़रा, यहाँ पे जो है मैं रैंक चेंज करता हूँ, रैंक 2 लिखता हूँ, तो क्या किया उसने मुझे दूसरे रैंक के वर्कर दिखा दिए। यहाँ पे जो है ना मैं रैंक 3 करता हूँ तो उसने मुझे देखो तीसरे रैंक के वर्कर्स दिखा दिए। मैं 10 तक कि मैंने क्योंकि 10 तक अप्लाई किया था, मैं 10 तक रैंक के वर्कर्स जो है इस तरह देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब देखो मुझे मैनुअली यहाँ पे जो है ना चेंज करना पड़ रहा है, 1 लिखना पड़ रहा है, 2 लिखना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा अगला फंक्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो मैं लिस्ट बना के पहले 10 वर्कर, पहले 10 रैंक्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा और वहीं से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको सिलेक्ट करके डाटा के टैब में जाता हूँ और यहाँ पे डाटा टूल्स के अंदर डाटा वैलिडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि लिस्ट बताओ आपने कहाँ से कहाँ तक देनी है, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके उसको जो है ना लिस्ट बता देता हूँ, मुझे 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट चाहिए। मैं एंटर करता हूँ, मैंने ओके किया तो देखो उसने मुझे लिस्ट बना के दे दी 1 से लेकर 10 तक की। अब क्या होगा, सिंपल, अब मैंने जिसको भी सिलेक्ट करना है वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना उसके वर्कर्स मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो ये वी लुकअप और ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो है ना कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इससे जो है ना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, ठीक है। तो अगला हमारा फंक्शन है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मेरे ये जो है ना 2 कॉलम है कोई से भी, मैं उन कॉलम को इकट्ठा करके जो है ना उन कॉलम की वैल्यूज़ को जो है ना कंबाइन करके लिखना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं स्टेट
और सिटी के जो ये वैल्यूज़ है ना कंबाइन करके एक ही कॉलम में लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंकैटिनेट का ऑप्शन यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू कंकैटिनेट, और मैं वो दो टेक्स्ट वाले जो कॉलम है ना उनका बता दूंगा, एक ये वाला कॉलम कोमा और एक ये वाला कॉलम। ठीक है, सिंपल एंटर करूंगा तो देखो उसने क्या किया है, उसने दोनों कॉलम को कंबाइन करके बता दिया। मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ड्रैग करता जाऊंगा तो वो सारे कॉलम जो है ना सारे कॉलम मुझे सारी वैल्यूज जो है ना इनकी कंबाइन करके देता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मैंने जो है ना दो कॉलम की वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा कंकैटिनेट का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारे जो टॉप 10 मोस्टली यूज्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आप इसके और भी फंक्शंस देखना चाहते हैं तो मुझे सजेशन दें कमेंट में, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।